हेलो फ्रेंड्स, हमारा डेली आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें आज हम फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका डे 12 का क्वेश्चन जो है हम आज फिर अगेन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश किस तरीके से बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने में, उसका प्रचार और प्रसार करने में कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश एक्चुअली में बुद्धिज्म के बारे में देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसे कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है जननी है बौद्ध धर्म की। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हमारी ये आ जाएगी कि भाई इंट्रोडक्शन क्या करा जाए। ये तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन क्या हो, तो इंट्रोडक्शन हमारी बात चल रही है मुख्यतः बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ है, क्या कंडीशन हुई है उत्तर प्रदेश को लेके, ये इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। तो इसको लेके ही हमें जो है डिस्कस करना है। एक सेकंड जरा। ठीक है, ओके। तो हमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का देखना है कि उत्तर प्रदेश में कैसे ये हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी के बैकग्राउंड में जाके हम एक इंट्रोडक्शन क्रिएट करेंगे, इसके लिए एक प्रस्तावना बनाएंगे। तो क्या बनाते हैं, हम कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है भाई, ये इसका जब बौद्ध धर्म क्रिएट हुआ बुद्ध के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है। अब गौतम बुद्ध के पहले उपदेश से लेके उसके महापरिनिर्वाण तक का पूरा सफर मुख्यतः उत्तर प्रदेश से ही चालू होता है और उत्तर प्रदेश में ही खत्म होता है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे स्तूप, बहुत सारे विहार और बहुत सारे शिक्षा केंद्र का स्थल भी मुख्यतः उत्तर प्रदेश ही रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है, या इट इज द क्रैडल ऑफ द बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ये हम कह सकते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई प्रथम उपदेश से लेके महापरिनिर्वाण तक हम साक्षी रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गणराज्य रहे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विहार स्तूपों का निर्माण हुआ। तो ये क्रैडल ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, या बौद्ध धर्म के दर्शन का एक उद्गम स्थल के रूप में एक महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया कि बौद्ध धर्म का प्रसार उत्तर प्रदेश में कैसे, उसकी बैकग्राउंड पहले हमने लिख ली, एक ओवरऑल बैकग्राउंड लेके कि भाई किस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश और बुद्ध धर्म का लिंक है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन चीज आती है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में उत्तर प्रदेश का योगदान। आप इसके मुख्य भाग में हम लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारे स्थल हैं, वो सारे स्थल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थलों को इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को कैसे यहाँ प्रचार प्रसार किया गया है ये भी हम देखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश अगर और आगे बढ़े तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो केवल इंडिया में ही नहीं हुआ, इंडिया के बाहर भी हुआ है। और उस टाइम के जो प्राचीन आपके जो है जो रास्ते थे, जो प्राचीन आपके मुख्य मार्ग थे, उनके द्वारा बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो उस प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश ने कैसे महत्वपूर्ण रोल दिया ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार में एक महत्वपूर्ण रोल बौद्ध विहारों और उसके विश्वविद्यालय का भी है, उन शिक्षा केंद्रों का भी है जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो वे कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ से वे शिक्षा केंद्र है जहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होते हुए हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अक्सर देखें कि जनरली जो बुक में हम देखोगे तो उसका क्वेश्चन का आंसर बहुत लिमिटेड दिया है। आप क्या करते हैं, बस उठाते हैं और बुद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ स्थलों को दिखा देते हैं। भाई ये बुद्ध धर्म के स्थल नहीं पूछ रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का योगदान। तो जब हम उसके प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का योगदान करेंगे तो हम कई कंटेक्स्ट में योगदान देंगे। इंपोर्टेंट साइट्स तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती ही है, लेकिन यहाँ कौन से शिक्षा केंद्र स्थापित हुए, कौन से वे राष्ट्रीय और मार्ग थे, कौन से प्राचीन मार्ग थे जिसके जो उत्तर प्रदेश से लिंक थे, जिसकी वजह से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसके अलावा कौन से
ऐसे राजा थे या इस तरह के एसोसिएटेड स्तंभ थे जो आपके जो है बुद्ध को प्रचार और प्रसार करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तब जाके आपका एक मल्टी डायमेंशनल सभी आयामों को कवर करते हुए एक क्वेश्चन बनेगा, तब आपको वो ज़्यादा बेहतर मार्क्स देगा, क्योंकि आप सभी आयाम उसके खोल रहे होंगे। जर्नली मैं देखता हूँ बुकों में कि वो एक ही आयाम खोलते हैं कि भाई बुद्धिज्म का प्रचार करना, तो हमने देखा ठीक है भाई एक ही चीज़ आ गई कि बुद्धिस्ट साइट बता दी और हमने प्रसार से खत्म कर दिया। ये एनफ नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आप देखेंगे। तो पहले बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से जुड़े हुए सिर्फ स्थलों के हम बारे में बात करेंगे। तो पहले 3-4 स्थल हम ले सकते हैं और उन स्थलों को डिस्कस कर सकते हैं जो कि खास खास स्थल हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्थल अगर उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म से लिंक माना जाए तो भैया सारनाथ है, सीधी सी बात है। सारनाथ में ही सबसे पहला उपदेश देता है, धम्मचक्र प्रवर्तन होता है। यहीं सबसे पहला बौद्ध भिक्षु बौद्ध जो इनका वो था संघ, वो स्टेब्लिश होता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो धमेक स्तूपा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मूलगंध कुटी बिहार इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जो है सारनाथ में देखने को मिलता है। और सारनाथ बुद्ध सर्किट का एक इंपॉर्टेंट स्थल भी है। बुद्ध सर्किट, बुद्ध परिपथ या जो हमारा बुद्धिस्ट सर्किट है, इसका ये इंपॉर्टेंट स्थल आज भी है, पहले भी था। तो इसका मतलब जो सारनाथ है ये तो प्राचीन काल से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पहला उपदेश यहाँ से ही चालू होता है गौतम बुद्ध का। और अभी भी बुद्ध सर्किट का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर आपका जो है सारनाथ बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है कुशीनगर। कुशीनगर वो स्थान है जहां पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, जहां बुद्ध की डेथ होती है। तो शुरुआत बता दी और डेथ का, जहां से उनकी शुरुआत हो रही है उनकी लाइफ की सही से, और जहां उनकी डेथ हो रही है, दो इंपॉर्टेंट स्थल हैं। महापरिनिर्वाण भी आपके पास यहाँ हुआ है, और इसी के साथ क्योंकि महापरिनिर्वाण हुआ है तो महापरिनिर्वाण स्तूप है, और लेटी हुई कांस्य की जो बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है वो भी बड़ी फेमस है बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। तो ये स्थल दिखाते हैं कि बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक गहरा संबंध है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये दो स्थल हमने बात कर ली। अभी आगे फिर भी और भी एक दो स्थल की बात करेंगे। उससे पहले हम इस बुद्धिस्ट सर्किट की जब हमने बात की है, उस बुद्धिस्ट सर्किट को हम यहाँ दिखा सकते हैं कि भाई कौन से स्थल हैं उत्तर प्रदेश में जो बुद्धिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हम दिखा सकते हैं कि भाई ठीक है, एक तो हम श्रावस्ती ले लीजिए, श्रावस्ती वाला एरिया दिखा सकते हैं। कपिलवस्तु जो सिद्धार्थ नगर वाले एरिया में कपिलवस्तु पड़ सकता है वो दिखा सकते हैं। कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर दिखा सकते हैं। सारनाथ अभी आपका वाराणसी में इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा कौशाम्बी आपका इंपॉर्टेंट स्थान रखेगा, और संकीसा जो आपका फर्रुखाबाद में है ये भी आपका इंपॉर्टेंट स्थल है। तो ये आपके 6 इंपॉर्टेंट स्थल हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट से लिंक होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो हम चाहें तो ये फिगर इसका बना सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि भाई बुद्धिस्ट के इंपॉर्टेंट स्थल क्या हैं, और बुद्धिस्ट जो परिपथ है या सर्किट है उसमें अभी आपका जो है किस तरीके से इंपॉर्टेंट स्थल देखने को मिलते हैं। वेरी गुड, इसको आप स्केच कीजिए और आगे दिखा दीजिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम एक दो स्थल और ले लेते हैं, जैसे श्रावस्ती की हमने बात की तो श्रावस्ती को ले लीजिए। श्रावस्ती के बारे में बात बताएंगे कि भाई सबसे ज़्यादा समय व्यतीत आपको पता ही है कि इन्होंने श्रावस्ती में किया था, और जैतवन विहार यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चौथा हमने कौशाम्बी की बात कर रहे थे। कौशाम्बी प्राचीन बौद्ध शिक्षण केंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्थल रहा है, और ASI जो है, जो हमारा जो है पुरातत्व विभाग है, इसने यहाँ खुदाई करके बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है संबंध बुद्ध से इसका लिंक आपका इस्टेब्लिश किया है। तो इस तरीके से 3 से 4 स्थल हम बता सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है बुद्ध से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में, और बुद्धिस्ट जो सर्किट है उसे दिखा सकते हैं, ताकि वो हम दिखा दें कि कौन से इंपॉर्टेंट स्थल आपके गौतम बुद्ध से लिंक होते हैं, बुद्धिज्म से लिंक होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, आपको पता ही है। तो सम्राट अशोक ने उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में वो कौन सा काम किया है, या इसका योगदान उत्तर प्रदेश के साथ अगर लिंक करके देखें तो कहाँ आता है। तो हम देखते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया आपका जो है अशोक ने, और कुछ स्तंभ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो हम सारनाथ में स्तंभ पढ़ ही रहे हैं, तो सारनाथ में स्तंभ आ गया।
इसके अलावा आपका कौशाम्बी, प्रयागराज के समीप जो कौशाम्बी वाला स्थल है, वहाँ भी आपका स्तंभ मिलते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो अशोक ने बनवाए हैं। इसके बाद मेरठ में भी आपका जो है इससे लिंक आपका जो है स्तंभ मिलते हैं। तो ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो अशोक के द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे और जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के पर्पज से ही अशोक ने स्टैब्लिश किए थे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश अशोक के द्वारा एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया जिससे बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा सके, उसका प्रचार प्रसार किया सके। बहुत सारे विहार और स्तूपों का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में कराया गया अशोक के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट आ गई। अब तीसरी चीज आती है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि भाई कौन से महत्वपूर्ण आपके व्यापार मार्ग और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, कौन सा व्यापारिक मार्ग थे, कहाँ सांस्कृतिक आदान प्रदान करने में उत्तर प्रदेश अपना योगदान दे रहा था, इससे रिलेटेड भी चीज बात करें। तो अगर आप उत्तर प्रदेश को देखो तो उत्तर प्रदेश जो हमारा उत्तरापथ व्यापार मार्ग था, जो हमारा उत्तरापथ व्यापार मार्ग था, प्राचीन काल में एक उत्तरापथ व्यापार मार्ग था। चाहो तो आप उत्तरापथ व्यापार मार्ग का एक फिगर भी उत्तर प्रदेश से बना के यहां दिखा सकते हो और अच्छा हो जाएगा। और उत्तरापथ व्यापार मार्ग जो आपका तक्षशिला से चलता है, फिर वाराणसी आता है और फिर पाटलिपुत्र जाता है। तो ये 3 स्थल आप उत्तरापथ व्यापार मार्ग में दिखा सकते हैं। अब इस उत्तरापथ व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र वाराणसी था और ये इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश में ही एग्जिस्ट करता था। इस उत्तरापथ मार्ग के द्वारा ही बुद्धिज्म बहुत तेजी से चारों तरफ फैला। एक्चुअली में ये उत्तरापथ मार्ग जाकर सिल्क रूट से जुड़ता था और सिल्क रूट से जुड़ने के बाद यहाँ से ही बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होना बहुत तेजी से चालू हुआ। कहाँ कहाँ जाने लगा भाई, इधर से आप जो है जो आपका मंगोलिया वाला चाइना वाला एरिया है इधर पहुंच गया। इधर आपका जो है साउथ ईस्ट वाला एरिया जो है इधर भी आपका जो है बुद्धिस्ट धर्म, थाईलैंड इंडोनेशिया वाले एरिया में भी आपका बुद्धिस्ट धर्म फैलने में इसी सिल्क रूट ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। और इसी सिल्क रूट का संबंध था उत्तरापथ व्यापार मार्ग से। और उत्तरापथ व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र था वाराणसी वाला जो एरिया है, सारनाथ वाला जो एरिया है, यहाँ के पास से गुजरता था। और ये आपका जो है जो उत्तरापथ व्यापार मार्ग था ये उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता था और ये इस धर्म के प्रचार प्रसार में इसने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। फिर बहुत सारे बौद्ध संस्थान भी यहाँ जो है आपको देखने को मिलते हैं जो बुद्धिज्म को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप शिक्षा संस्थान देखें तो 2 शिक्षा संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, एक सारनाथ और एक कौशाम्बी। कौशाम्बी को तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। सारनाथ और कौशाम्बी दोनों बुद्धिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित हुए, जिसकी वजह से श्रीलंका, चाइना, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में भिक्षु यहाँ आते थे, शिक्षा लेते थे और यहाँ से जो है फिर दोबारा बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए ये स्थान जो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसी टाइम 2 चीनी यात्री भी आए, एक ह्वेनसांग और एक फायान। आपको पता है ह्वेनसांग और फायान ने जो उत्तर प्रदेश के ये आपके जो है शिक्षा केंद्र थे सारनाथ और कौशाम्बी, इन दोनों का काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्णन किया, जिसकी वजह से जो है बुद्धिज्म को फैलने में और ज़्यादा बुद्धिज्म धर्म और तेज़ी से रिवाइव हुआ और तेज़ी से बुद्धिज्म धर्म का प्रमोशन हुआ पूरे वर्ल्ड में। इनको इसमें भी जो है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण रोल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 अलग अलग आयाम खोल के हम दिखा सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश बुद्धिज्म के प्रमोट करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसमें 2 फिगर भी बना सकते हैं, एक बुद्धिस्ट सर्किट का और एक फिगर आप बनाना चाहो तो उत्तरापथ व्यापार मार्ग भी दिखा सकते हैं। आप इंडिया का छोटा सा मैप बना के, हाफ मैप बना के ऊपर का, आप इस तरीके से चाहो तो एक हाफ मैप आपका जो है बना दीजिए कि भाई ठीक है ये आपका इंडिया हो गया। यहाँ से आप ऐसे ऐसे दिखा दीजिए कि भाई ठीक है इतना आप जो है मैप यहाँ से इतना मैप आप इंडिया का बनाइए और उसमें आप चाहो तो इस तरीके से दिखा भी सकते हैं कि भाई देखो ये आपका तक्षशिला था, ठीक है, ये आपका आप यहाँ वाराणसी दिखा सकते हैं, यहाँ पाटलिपुत्र दिखा सकते हैं इधर, और इसके बाद ये आपका दिखा सकते हैं कि भाई ये जो है आपका उत्तरापथ व्यापार मार्ग है और इधर जो आपका सिल्क रूट जा रहा है उससे इसका लिंक भी दिखा सकते हैं कि ये सिल्क रूट है और इस सिल्क रूट के थ्रू ही आपका जो है जो बुद्धिस्ट धर्म आपका पूरे वर्ल्ड में आपका प्रमोट होता है। ये फिगर भी आप इसमें बना के बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। 2 फिगर दिखाएंगे, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा
अब हम इसके कंक्लूजन पाए, तो कंक्लूजन पा आए तो हम कहेंगे भाई उत्तर प्रदेश वास्तव में एक धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट करता है। जब भी आप कोई कल्चरल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, जब भी आप संस्कृति की बात करेंगे, तो जो भी चीज़ संस्कृति से रिलेटेड हो रही है वो सारी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत बन जाती हैं, जो भी पुरानी है। जब भी आप इस तरह का कंक्लूजन लिखें जो हमारी जो हिस्ट्री और संस्कृति से लिंक है, उन सारों में आप एक पॉइंट तो हमेशा डाल सकते हैं कि धार्मिक सांस्कृतिक विरासत बना ली इसने, एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक जो भी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत होगी वो हमेशा पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, तो ये पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था से भी लिंक हो जाएगा। हमेशा हर क्वेश्चन के कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपकी संस्कृति से लिंक होता है, कि वो अक्सर सांस्कृतिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण होता है और धार्मिक सांस्कृतिक विरासत बन जाता है। यहां तो ये बौद्ध कूटनीति से भी लिंक हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश अभी भी रिसेंट में भी अगर आप देखें तो हमारा जो है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, इसके बाद बौद्ध सर्किट और वार्षिक बुद्ध महोत्सव जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश इस चीज को बहुत तेजी से प्रमोट करता है कि बुद्धिज्म को बड़ी तेजी से प्रमोट किया जाए और प्रचार किया जाए और प्रसार किया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।